अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज अटक के डिस्ट्रिक्ट वार में इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पर बड़े खूबसूरत से लोग, मेरे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। बड़े प्यारे प्यारे चमकते दमकते चेहरे इनके मौजूद हैं। ये खूबसूरत सी बिल्डिंग भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लेकिन मसाइल जू के तू है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे इस बार में मौजूद मेरे तमाम वकला की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो इनकी सिक्योरिटी है, क्योंकि मेरे बच्चों की सिक्योरिटी होगी तो मेरे बच्चों को सेफ्टी और सिक्योरिटी देने में कामयाब होंगे या उनको सिक्योर करने में अपनी वो जो किरदार है वो अदा कर सकेंगे। सेकंड जो इनकी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो पीछे खूबसूरत सी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये बहुत पुरानी भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन देयर इज ए बिग लेकिन, इतना बड़ा इसमें लेकिन है कि इसमें जो बुक्स है वो उसमें कार में मौजूद नहीं है जितनी इनको मौजूद होनी चाहिए और जितनी इनको इनकी रेफरेंसेस की यहाँ पर किताबें होनी चाहिए। लिहाजा मैं गवर्नमेंट के उन तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको सिक्योरिटी फर्स्ट और सेकंड इनको तमाम बुक्स और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो प्रोवाइड किए जाए ताकि ये धरती खूबसूरत से खूबसूरत हो सके। तीसरी चीज मैं इस रोड से गुजरते हुए महसूस करता हूँ वो ये है कि इस इदारे में मौजूद तमाम लोग वो लोग हैं जो वेल एजुकेटेड और वेल नोन लोग हैं, लेकिन इनके कैंटीन और इनके चैम्बर से निकलता हुआ पानी रोड पे जब जाता है यहाँ से सीवेज सिस्टम को प्रॉपर किया जाए ताकि इनकी जो रिस्पेक्ट है, इनकी जो डिग्निटी है उस पर कोई आंच न आ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बार के इलेक्शन की सदारत के लिए आप करेंगे, आप उसको हल करेंगे, क्या वो मसाइल है मेरे बच्चों के करेंगे जिसके लिए आप इंशाल्लाह जी यंग लैड में जो यंग लैड को मसाइल चैम्बर हैं उनके पास जो चैम्बर ब्लॉक मिल चुके हैं तो इंशाल्लाह पहले वो चैम्बर का मसला करेंगे। यंग लैड के वकील का हक होता है प्रॉब्लम कि वो इंटरम से नहीं दे वो इंशाल्लाह। अक्सर हम लेबर के लिए कोशिश करते हैं कि लेबर जो है मुझे ये बताएं ओल्ड एज बेनिफिट वो खराब होनी चाहिए, सिक्योरिटी मेडिकल होना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन इनकी सफाई की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। लाइब्रेरी की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि क्या करेंगे? आप ठीक कह रहे हैं, ना ही कोई वकला को स्कूल में कंसेशन दी जाती है बच्चों को। इसी तरह और प्रॉब्लम यह है लाइब्रेरी इंशाल्लाह में अपग्रेड करेंगे, अटक के हिसाब से कुछ बेहतरी है लेकिन मजीद बेहतरी की ज़रूरत है, इंशाल्लाह करेंगे उसके। अच्छा, मैं ज़हन में एक सवाल ये भी है कि आप लोगों की जितनी बुक्स तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे PLD हो गए, PNJ वगैरह हो किताबें हैं, तो यहाँ पे हमारे जो पुराने तो साहिबान हैं और जो इसमें एक्चुअल उन्होंने कहा तो क्या कोई ऐसा कोई तरीका नहीं दे रहे उसको बढ़ाया जाए जो कि रेफरेंस के लिए बच्चों को इंटरनेट नहीं यूज कर सकते, उसके तो आपको बुक की जरूरत होती है, क्या कहेंगे? जी ठीक कह रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा लाइब्रेरी सेक्टर भी बन गया है अनअपोज, उसकी भी ड्यूटी लगाएंगे, वो क्लास है वो किताबें इकट्ठी करेगा। मैं खुद चैम में जाके इंशाल्लाह अगर किसी के पास बुक होगी तो वापस देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। पंजाब बार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ से हमें बुक्स का कोई तोहफा दें और आपसे कभी बात करने का मौका भी मिलता है। मुझे बताइए कि अटक के अवाम के वकला के मसाइल क्या है? लेकिन जी मियां साहब आज अभी मेरे भाई चौधरी साहब कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट बार अटक को आज चाहिए है पूरे पाकिस्तान में देखे हैं, बेखसूस हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कि वकला के जा बजा मर्डर किए जा रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ और मेरे ख्याल में हमारे वकला अटक के वकला का सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो उनकी सेफ्टी है, तो उनको सेफ्टी के लिए ख्याल करना चाहिए। जितने भी एग्जिट और जो एंट्री की एंट्रेंसेस है उनके ऊपर इनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और स्पेशली आज के हवाले से तो मैं ये कहूंगा कि आज को सिक्योरिटी को इनको टाइट करना चाहिए। अगर ये थ्रेट्स हैं तो जैसे हम तक पहुंचाया जा रहा है कि आज डिस्ट्रिक्ट बार अटक को थ्रेट्स हैं तो इनको ये जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं ये इनको अख्तियार करने चाहिए प्रॉपर। दूसरी बात यह है कि वकला के जो मसाइल हैं अब देखें कि हमारे पास बेशुमार बेताशा किस्म के वकला आना शुरू हो गए हैं। जरूरत समर की है
कि उनकी बुनियादी जो प्रैक्टिस की जरूरियात हैं वो यहाँ पर पूरी की जाए, और वो किसी आउटर ने किसी ने पूरी नहीं करनी, हमारे नुमाइंदों ने पूरी करनी होती है। बाहर की जो बुक्स हैं उसके हवाले से इस दफा चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा जी 6 लाख रुपए हमारे पास जमा हुआ है, 1 लाख रुपए हमने बुक्स के लिए अलग कर दिया है। मैंने गुजारिश की सेक्रेटरी जनरल से, जो अब हमारे सेक्रेटरी जनरल है, उनसे कि 1 लाख रुपए आप दें, तो 2 लाख रुपए हमारे बुक्स के लिए इंशाल्लाह इस इलेक्शन के फौरन बाद 2 लाख की बुक्स आ जाएंगी। तो बुक्स जो है वो बड़ी जरूरी है हमारे लिए, यहाँ पर बुक्स हो, और जो इंटरनेट के कनेक्शन हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो ताकि लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। यही मामला है कि ये हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं, कोई इतने बड़े तो हमारे मसाइल हैं नहीं कि हमने कोई गलियां पक्की करवानी है, कोई रोड पक्के करवाने हैं। हमारा तो ये है कि हमारे जो फील्ड की चीजें हैं वो हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल होंगी। क्या आप यही समझते हैं कि ये जो बुक्स के आप कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए उसके लिए मुख्तस करना चाह रहे हैं, ज्यादा बेहतर ना होता कि आपका इंटरनेट स्पीडी होता? नहीं, ताकि मैं अर्ज करता हूँ, मैंने पहले भी एक दफा जनाब का सामने इंटरव्यू दिया था, वो बात की थी कि इंटरनेट या लैपटॉप या मोबाइल से जो पढ़ने का मजा है ना, वो मजा नहीं है जी, जब तक कि बुक्स ना पढ़ा जाए। और दूसरी बात यह कि हम कोर्टों में ना बुक्स रेफर करते होते हैं, तो बुक्स के हवाले से हम अब तो कॉपियां भी नहीं दे सकते, हाई कोर्ट में आप कॉपी भी नहीं रेफर कर सकते, आपने बुक लेकर जानी है और बुक को रेफर करना है, अपनी पिटीशन में बुक्स के बारे में लिखना है ताकि कोर्ट्स के सामने बुक हो। बुक के अलावा जो है आपको पता है फोटोकॉपियों में आज का AI का दौर है, उस फोटोकॉपी में यकीनी तौर पर उस मतन में तब्दीली हो जाती है, तो उस मतन की तब्दीली से बचने के लिए डायरेक्ट बुकें रखी जाती हैं कोर्ट के सामने। तो बुक्स के अलावा अदरवाइज भी बुक्स के मुताले का जो मजा है वो आज उस नेट या लैपटॉप के हवाले से कोई बात नहीं है। थैंक यू जी, अल्लाह।